जय माता दी भक्तों। दुर्गा सरस्वती का चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं का भगवती की स्तुति करना। सिद्धि की इच्छा रखते हुए पुरुष जिसकी सेवा करते हैं तथा देवता 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 जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जय नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वह अपने कटाक्षों से शत्रुओं को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर अब अबूद चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वह अपने हाथों में शंख, चक्र, तलवार और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वह सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। महर्षि ने कहा, अत्यंत महापराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए नतमस्तक होकर वह कंधे झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस देवी ने यह जगत व्याप्त किया है, जो संपूर्ण देवता और महर्षियों की पूज्य है, ऐसी अंबिका को हम भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। जय माता की। वह हमारे लिए मंगल करे, जिसका अतुल प्रभाव और बल वर्णन करने में नहीं आता। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव समर्थ नहीं है। वह चंडी का संपूर्ण जगत के पालन के लिए हमारी ये मति के अशुभ भय का नाश करे। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ देवता के रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप से निवास करती उस भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम संपूर्ण विश्व का पालन करो। देवी, हम तुम्हारे इस अचिंत्य रूप का असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा संपूर्ण देवता और दैत्यों के युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चित्र का किस प्रकार वर्णन करें। तुम त्रिगुणात्मा होने पर संपूर्ण जगत का कारण हो और दोषों के कारण से हर आदि से जानी जाती हो। तुम्हारा पार किसी ने नहीं पाया और सबकी आश्रय रूपा हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा अंश रूप है। ऐसी संपूर्ण श्रेष्ठ तुम सबके आदि काल में होने वाली प्राकृतिक आदि शक्ति हो। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह सब सुहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अंत हम लोग आपको श्रद्धा करते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महावर्त स्वरूपा, समस्त दोषों से रहित, जितने तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनियों ने जो मुक्ति के लिए जिसका अभ्यास किया है, वह सर्वोत्तम भगवती तुम ही हो। तुम शब्द स्वरूपा हो। अत्यंत निर्मल यजुर्वेद, सामवेद, उद्भियन के मनों पर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी तुम ही हो। तुम देवी जय, तीनों वेद और भगवती 6 असुरों से युक्त हो। इस विश्व के अतिरिक्त एवं पालन के लिए ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हो। तुम संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा को नाश करने वाली हो। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भव सागर पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा रूप भी तुम ही हो। भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान शंकर की प्रतिष्ठा की हुई गौरी भी तुम ही हो। मन मुस्कुराने वाले निर्मल चंद्र के बिंब के समान और श्रवण कणी उत्तम कांति से शोभायमान ऐसे तुम्हारे मुख को देखकर फिर भी क्रोध धारण कर महिषासुर ने सहसा प्रहार कर दिया। यह बड़ा आश्चर्य है, अर्थात उस दुष्ट के बिना तुझ जैसी जगदम्बा पर कौन आक्रमण कर सकता है। हे देवी, क्रोध युक्त भुक्तियों से भयंकर और उदय होते हुए चंद्रमा के समान छवि वाले तुम्हारे मुख को देखकर जिससे महिषासुर शीघ्र प्राणी को नहीं छोड़ता, भया इसलिए बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि क्रोधित हुई धर्मराज के दर्शन करके कौन जन जी सकता है, अर्थात कोई नहीं जी सकता। हे देवी, महालक्ष्मी रूप तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। हे देवी, कुपित होने पर तुम शीघ्र ही कुलों को नष्ट कर देती हो। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में तुम्हारे कोप से नष्ट हो गई। सदा अभियुक्त प्रदान करने वाली तुम जिस पर प्रसन्न होती हो, वही देश में सम्मानित है। उसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसका धर्म कभी स्थिर नहीं होता तथा वही अपने हष्टपुष्ट स्त्री और भ्राताओं के साथ धन्य माना जाता है। देवी, अत्यंत आदर युक्त हुआ
पुण्य आत्मा पुरुष आपके प्रसाद से ही स्वर्ग को जाता है। इसलिए हे देवी, ये तीनों लोकों में निश्चय फल देने वाले तुम ही हो। हे दुर्गे, समन करने से तुम संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के समन करने पर तुम उनको बुद्धि अत्यंत मंगल प्रदान करती हो। दुख दरिद्र भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सब का उपकार करने के लिए ये सदा ही दरियादर रहता हो। हे देवी, निश्चय तुम ऐसे मानकर ही राक्षसों को मारने के लिए ये जगत को सुख मिलता है और मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग को जाएंगे। शत्रु का वध करती हो तुम। शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हो? समस्त शत्रुओं को दृष्टि पात्र इसे भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है कि शत्रु भी आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उस उत्तम लोक को जाए। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका भाव अत्यंत उत्तम रहता है। हे देवी, उग्र खड्ग की बर्बा के समूह की चमक से और शूल की कांति अग्नि को समूह से जो असुरों के नेत्रनाश को प्राप्त नहीं हुए, उसका भी यही कारण है कि वह किरणों से शोभायमान चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करके तुम्हारे इस सुंदर मुख का दर्शन करे। हे देवी, तुम्हारा शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चित्त में भी न आ सकता हो, जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती हो। हे वर की देने वाली, तुम्हारा बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का नाश करने वाला है जो कभी देवता के प्रकार भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार तुम्हारे शत्रु पर भी अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, तुम्हारे इस पराक्रम और शत्रु को भय देने वाले इस रूप की किसे तुलना की हो सकती है, अर्थात किसी से तुलना ही हो सकती है। देव, चित्त में कृपा और रणभूमि में कठोरता, यह तेरे अंदर ही देखने में आती है। हे देवी, युद्ध भूमि में शत्रु का नाश करके संपूर्ण त्रिलोक्य तूने रक्षित कर दिया और शत्रु को मारकर उनको स्वर्ग में पहुंचा दिया। हे देवी, बड़े मद वाले असुरों को मारकर तूने हमारा भय दूर कर दिया, इसलिए तुम्हें नमस्कार है। देवी, हमारी शूल से रक्षा करो, अंबिके तलवार से हमारी रक्षा करो, घंटे के शब्द से हमारी रक्षा करो और धनुष की प्रत्यंचा की टकार से हमारी रक्षा करो। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में तुम हमारी रक्षा करो तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में तुम्हारे जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा ही तुम हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करो। अंबिके, तुम्हारे कर पल्लुओं से शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा तुम सब ओर से हम लोगों की रक्षा करो। महर्षि ने कहा। इस प्रकार सब देवताओं ने भगवती की स्तुति की और नंदनवन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि से के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन को हो कर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो, मुझसे वह मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी इस सब इच्छाएं पूर्ण कर दी है। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं, तो हम जब आपका स्मरण करें तब आप हमें दर्शन देकर संकट दूर कर दिया करे तथा प्रसन्न मुख अंबिके, जो मनुष्य इस स्रोत द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वृत्ति, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनको धन और स्त्री संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप हम पर सदा प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वह तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई है। राजन, वह देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। और फिर देवताओं का उपकार करने वाली वह देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुभ निशुभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। चौथा अध्याय समाप्त। जय माता की।